खुदावन की जीवित हज़ूरी में एक बार फिर से आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं और खुदा का धन्यवाद देता हूं कि खुदा ने ये अनुग्रह किया कि मैं आप लोगों से खुदा के कलाम से कुछ बातों को कर सकूं। और मैं विश्वास करता हूं जब आप इस कलाम को सुनोगे, परमेश्वर की बात पर, खुदा के वचन पर गौर फरमाओगे तो खुदा आपको बरकत देगा। बरकत लेना चाहते हो तो आज खुदा की आवाज़ को सुने जो इस प्रकार से लिखा है भजन संहिता उसके 91 की 15वीं आयत में कुछ इस प्रकार से परमेश्वर ने फरमाया, जी जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रखूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसके सुनूंगा। मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा है, आपको लोगों को आप पुकार रहे हो, अपने दोस्तों को पुकार रहे हो और कोई आपकी नहीं सुन रहा है, आपकी बीमारियों में आप फंस गए हो, अपने हालातों से आप निकलना चाह रहे हो और अपने लोगों को पुकार रहे हो कि वो उन बीमारियों से, उन गड्ढों से, उन हालातों से आपको निकाले और कोई आपकी नहीं सुन रहा, कोई आपको नहीं निकाल पा रहा, तो मैं बताना चाह रहा हूँ खुदा का कलाम इस प्रकार से लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके दुखों में, आपकी परेशानियों में, आपकी हालातों में कोई आपके संग रहे ना रहे, पर खुदा बाप आपके संग है। कोई आपको सहारा दे या ना दे, पर खुदा आपके संग है, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। और आज खुदा का कलाम आपको यही बताना चाह रहा है कि जब तू मुझे पुकारेगा तब मैं तेरे संग रहूंगा और तुझको छुड़ाऊंगा। आप चाहते हो अपनी बीमारियों से, अपने कर्ज से, अपनी उन कमजोरियों से निकलना चाहते हो तो बताना चाहता हूँ कि खुदा को पुकारने लग जाओ। खुदा आपको निकालने के लिए और खुदा आपकी सुनने के लिए तैयार है, खुदा आपके संग है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ एक किस्सा, आपने बहुत मशहूर किस्सा है, निर्गमन की पुस्तक में कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब इजरायली लोग 430 साल तक उस मिस्र में, उस गुलामी में थे और उन पर इतनी ताड़ना, इतनी प्रॉब्लम उनके ऊपर होने लगी और वो इतने हताश हो चुके थे, इतने निराश हो चुके थे कि कोई उनकी सुनने के लिए, कोई उन्हें निकालने के लिए कोई व्यक्ति था नहीं। पर मैं बताना चाहता हूँ उन्होंने अपने परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ा और बाइबल बताती है जब उन्होंने अपने परमेश्वर को पुकारा तो खुदा बाप अपने प्रिय दास मूसा के पास गया और उसे कहा, मैंने अपने लोगों के दुखों को देखा है। मैं बताना चाहता हूँ अगर आपके दुखों को कोई नहीं देख रहा है, अगर आप अपने लोगों से ये विश्वास करते हो, ये आशा लगाते हो कि वो आपको दुखों को देख रहे हैं, जी नहीं, आप गलत फहमी में हैं। कोई आपके दुखों को नहीं देख रहा। अगर कोई आपके दुखों को, आपकी परेशानी को, आपकी चिंताओं को देखता तो आपको निकालने की सोचता, पर उन्होंने भी आपसे मुंह फेर लिया है। जिस व्यक्ति पर, जिन लोगों पर आप विश्वास करते थे, आज वो आपकी सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई है कि सुनने के लिए, कोई है आपको निकालने के लिए, कोई है आपको उस बंदगी से निकालने के लिए। वो परमेश्वर भला है और उसके कलाम में ऐसे लिखा है कि जो यहोवा की बाट को जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आप थक चुके हो, आप खुदावन को पुकारे, उसकी बाट को जोए और खुदा आपको निकालने के लिए तैयार है। जब इजराइलियों ने पुकारा और परमेश्वर उतर आया और परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट को सुना है, मैंने उनकी पीड़ाओं को देखा है। कोई आपकी पीड़ाओं को देखे ना देखे, कोई आपके दुखों को देखे ना देखे, पर आसमान का खुदा आपको निकालने के लिए और आपको छुड़ाने के लिए एक ऐसे मूसा को और एक ऐसे व्यक्ति को और खुद उतरने के लिए तैयार है। कोई खुदा का कलाम बता रहा है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। खुदा आपको छुड़ाना चाहता है, पर खुदा की
एक शर्त है, खुदा का एक वादा है। खुदा आपको चाहता है कि आप उसे पुकारो। जब उसके बेटे बेटियों से पुकारती हैं तो खुदा उतर आता है। अगर आप चाहते हो जैसे इजराइलियों के लिए खुदावन उतर आया, उसी प्रकार से खुदा बाप आपके लिए उतर आएगा। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। यहोशापात के जब 3 देश लड़ने को आए और कोई 3 देश वो देख कर डर गया, वो डर कर अपने लोगों के पास नहीं गया, सेना के पास नहीं गया, वो अपने लोगों को लेकर, अपने घराने को लेकर, अपनी सेना को लेकर यहोवा की खोज में लग गया और यहोवा की दुआई देने लगा। और बाइबल बताती है कि जब उसने यहोवा की दुआई दी, उन लड़ाइयों को उसको लड़ना भी ना पड़ा, यहोवा ने उसको जीत दे दी। अगर आप चाहते हो अपनी परेशानियों पे, अपनी बीमारियों पे जीतना, तो यहोवा को पुकारना तैयार करो, यहोवा की खोज में रहो और यहोवा आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। बाइबल ऐसे बताती है भजन संहिता 50 के 15 में, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। किस दिन? संकट के दिन। हमारा परमेश्वर इतना भला है कि वो अपने लोगों को संकट के दिन जब उसे पुकारते हैं वो छुड़ाने के लिए तैयार है। क्या आप अपने परमेश्वर को पुकारने के लिए तैयार हैं? क्या आप जब आप अपने परमेश्वर को पुकारोगे ना, तो जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए समुद्र को 2 भाग किया, जैसे उसने जंगल में से मार्ग निकाला, जैसे उसने चट्टान में से पानी को निकाला, वो आसमान का खुदा आपको रास्ते निकालने के लिए तैयार है, आपके लिए समुद्र को 2 भाग करने के लिए तैयार है, आपके लिए जंगल में से मार्ग निकालने के लिए तैयार है। पर खुदा का कलाम सिर्फ आपसे, जी हाँ, आपसे ये कहना चाह रहा है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जी, और आगे बताते हैं, खुदा के कलाम में ऐसे लिखा है, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। खुदा बाप आपकी महिमा बढ़ाना चाहता है। खुदा आपको उस गड्ढे से निकालना चाहता है। खुदा आपको यहोशापात की तरह जीत दिलाना चाहता है। पर खुदा का कलाम बता रहा है कि संकट के दिन मुझे पुकार। आप अपने संकट में किसको पुकार रहे हो? अपने लोगों को? आप गलत हो। आपके लोग आपकी नहीं सुन रहे हैं। बहुत लोगों को आपने पुकार लिया, कोई नहीं सुन रहा है, पर परमेश्वर आपकी सुनने के लिए तैयार है। खुदावन आपको निकालने के लिए तैयार है। खुदा आपसे प्रेम करता है। उसका प्रेम इतना गहरा है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जी आपके लिए, फिर आप लोगों के लिए, कि जब उसके लोग, उसके बेटे, उसकी बेटियां जब खुदावन यीशु मसीह के नाम को पुकारे, तो वो आपको उस गड्ढे से, उस लाचारी से छुड़ाए। खुदा आपको बरकत दे।